नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। जेटेट का क्लास चल रहा था जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। हमने पहला क्लास में पढ़ा था परिचय के बारे में और दूसरा हमारा क्लास है जो कि बहुत ही खास है क्योंकि आज का टॉपिक का नाम है क्या पता है? आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। ठीक है, इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। ठीक है, किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पता है मिल जाएगा आपको कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ये वहां पर यह पीडीएफ डला हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए। और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। चलिए, पहला सवाल देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, मिलाने वाला सवाल है। सवाल है कि सूची वन को सूची टू से मिलाइए। ठीक है, मिलाना है। ठीक है, किस तरह मिलाना है? इसमें है कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, संपोषणीय विकास और जीवन की गुणवत्ता ये किस पर निर्धारित होती है? आर्थिक विकास किससे संबंधित है बताइए? तो अगर हम आर्थिक विकास से संबंधित बात करें तो आर्थिक विकास जो होता है ना, वो होता है संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो होता है वो आर्थिक विकास कहते हैं। इसी प्रकार हम बात करें आर्थिक समृद्धि तो होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम लोग थ्योरी में डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार। ठीक है, आर्थिक समृद्धि क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। इसी प्रकार हम बात करें संपोषणीय विकार की, तो संपोषणीय विकार की अगर हम बात करें तो यह पर्यावरणीय है। क्या है? पर्यावरण संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता जो है वो स्वास्थ्य पर निर्धारित होता है। ठीक है, जीवन का जो गुणवत्ता होता है वो किससे है? स्वास्थ्य से। चलिए फिर से बताते हैं आपको। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि सकल घरेलू उत्पाद, संपोषणीय विकास जो होता है पर्यावरण, और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य, यानी कि 4 1 2 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए। दूसरा सवाल है कि आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का मुख्य तत्व है पूंजी निर्माण, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी प्रगति या सभी? बताइए, आर्थिक समृद्धि का जो है मुख्य तत्व होता है वो पूंजी निर्माण से संबंधित है, जनसंख्या भी संबंधित है और प्रौद्योगिकी प्रगति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो है डी ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये किया जाता है आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। किसके लिए उपयोग की जाती है घाटे की वित्त व्यवस्था? तो आर्थिक विकास के लिए की जाती है उपयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है। आर्थिक विकास की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका विकासशील देशों से। आर्थिक विकास की जो अवधारणा है ना वो विकासशील देशों से संबंधित है, जैसे कि भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो किसके द्वारा यह प्रकाशित की जाती है विश्व खुशहाली रिपोर्ट? ये प्रकाशित की जाती है आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? किस संस्था के द्वारा पूछा है इसमें। अब पिछले सवाल में क्या पूछा था बताइए? पिछले सवाल में पूछा था प्रकाशित की जाती है। इसमें क्या पूछा है? मानव विकास रिपोर्ट जो है, अच्छा वो खुशहाली रिपोर्ट, सॉरी 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 सॉरी, खुशहाली रिपोर्ट था और ये ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई है। ठीक है, और वो खुशहाली रिपोर्ट था जो कौन जारी करता था उसमें? उसमें जारी करता था कौन? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान। और इसमें एचडीआई कौन प्रकाशित करता है? तो एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है एचडीआर प्रकाशित करता है आपका कौन बताइए? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक समृद्धि के मापक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक समृद्धि समृद्धि के मापक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है बताइए?
शामिल नहीं किया जाता है कहाँ पे? तो ये जो है बहुआयामी गराबी सूचकांक जो है ना, ये शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्थिक विकास दर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही थी? आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही थी? तो ये जो है वो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना, ये आर्थिक विकास जो है सर्वाधिक रही थी। किस योजना का था? 11वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, चलिए। यूएनए द्वारा सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास, जिसको क्या बोलते हैं, एसडीजी, का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है? यूएनओ द्वारा सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों के 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्यों का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है? कब तक प्राप्त करना है? तो ये प्राप्त करना है आपका 2030 तक। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है इनमें से, तो कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? बताइए। ये नहीं है आपका निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों की जो संख्या है ना, ये मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। लेकिन शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय जो है, इससे क्या निर्धारित होता है? मानव विकास सूचकांक। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट को भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को जो रखा गया है वो रखा गया है मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। किसके हिसाब से? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट जो है भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है, आर्थिक समृद्धि के बारे में पूछा है। तो आर्थिक समृद्धि का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जीडीपी में निरंतर वृद्धि होता है। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है वो हमेशा वृद्धि होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ यही है। ठीक है, चलिए। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है वो क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का, पता है, या सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती है। जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? बताइए। निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? तो मानव पूंजी सूचकांक जो जारी करता है वो करता है कौन? विश्व बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक यह जारी करता है। ठीक है, चलिए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है आपका मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा यह विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 के स्थान पर भारत का स्थान है। मानव विकास सूचकांक जो होता है 2021-22 में भारत का स्थान है। 2021-22 के पूछा है भाई साहब, तो 2021-22 की अगर हम बात करें तो जो भारत का स्थान है वो है 132वां। ठीक है, चलिए।
हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। तो यह जारी जो किया जाता है वो किया जाता है न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा, जो है हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। मानव विकास सूचकांक के जो घटक है वो कौन है? तो मानव विकास सूचकांक के जो घटक होते हैं ना, वो होते हैं, पता है क्या? ये है आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक। क्या है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक जो है ये मानव विकास सूचकांक के घटक है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 5 ट्रिलियन। तो ये जो रखा है वो रखा है वर्ष 2024 तक, जो भी चल रहा है। ठीक है, चलिए। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है समावेशी समृद्धि के लिए? तो इसके लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होना चाहिए, कृषि का पुनरुद्धार होना चाहिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो है यह डी हमारा सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था साइमन कुजनेट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या? आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा? साइमन कुजनेट्स के द्वारा। ठीक है, चलिए। नरकसे के अनुसार अल्प विकास का कारण है। नरकसे अल्प विकास यानी अंडर डेवलपमेंट का कारण है। क्या कारण है उसका? नरकसे के अनुसार, नरकसे के अनुसार बचतों की कमी के कारण है, जो क्या है? ये अल्प विकास का कारण। ठीक है, चलिए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जो स्थान प्राप्त हुआ है आपका वो हुआ है, पता है कौन? 136वां। किसमें? 2022 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 136वां होता है। कब? 2022 में। ठीक है, चलिए। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है वो कौन है? तो राज्य स्तरीय मानव विकास जो रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है वो आपका है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पीढ़ी को आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो जो शामिल किया जाता है उसे किया जाता है कर सुधार। क्या शामिल किया जाता है? कर सुधार शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए। लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में सम्मिलित है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक में घटकों में जो सम्मिलित है वो आपका है
अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, बाजार पहुंच एवं अवसंरचना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी जो है, ये आपका लोगाटम समृद्धि सूचकांक घटकों में सम्मिलित होता है। कौन-कौन? अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, बाजार पहुंच एवं अवसंरचना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी। ठीक है? चलिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? चलिए।